प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्वांटम यांत्रिकी के डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे और हमारा विषय है ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, अर्थात क्वांटम यांत्रिकी में संकारक। आपको याद होगा जब हमने श्रोडिंगर समीकरण की चर्चा की थी तो हमने कहा था कि श्रोडिंगर समीकरण को प्राप्त करने का एक तरीका है कि जिसमें ऊर्जा के लिए आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी क्रिया का उपयोग किया जाए और संवेग को माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ऑपरेटर से प्रतिस्थापित किया जाए। तो जो हम ऊर्जा के लिए समीकरण है उसको लिखते हैं तो हमें श्रोडिंगर समीकरण प्राप्त होती है। श्रोडिंगर समीकरण के पश्चात वेव मैकेनिक्स जो डेवलप हुई हमारी, उसमें ऑपरेटर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम यहाँ पर ऑपरेटर्स की चर्चा करते वक्त केवल उन ऑपरेटर्स तक और उन क्रियाओं तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे जो क्वांटम यांत्रिकी की दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। अगर हम सिस्टेमेटिक शुरुआत करें तो सर्वप्रथम हम संकारक को परिभाषित करते हैं। आपको ध्यान है कि हम गणित में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाना, और उनके लिए हमने कुछ चिन्ह प्रयुक्त किए हुए हैं। जब हम किसी संख्या के आगे या किसी भी गणितीय व्यंजक के आगे गुणा का निशान लगाते हैं या धन का निशान लगाते हैं तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। इसी प्रकार जैसे आपने एक अवकलन, समाकलन की क्रियाएं भी पढ़ी हैं कि जब हम एक d अपॉन डी एक्स या एक समाकलन का चिन्ह किसी के साथ लगाते हैं तो हम जानते हैं कि हमें किस प्रकार से उस एक्सप्रेशन को हल करना है। तो अगर हम परिभाषित करना चाहें संकारक को तो एक तरह से संकारक एक गणितीय संक्रिया है जो किसी एक फलन के ऊपर प्रचालित की जाती है या संक्रिया की जाती है तो हमें एक दूसरा फलन प्राप्त होता है। और गणितीय रूप से हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे ए साई बराबर फाई। जहाँ मैंने ए के ऊपर कैप लगाया है तो ये प्रचालित करता है कि ए एक व्यंजक नहीं है बल्कि एक ऑपरेटर है और साई एक फलन है जिस पर जब ए की क्रिया होती है तो हमें एक दूसरा फलन फाई प्राप्त होता है। इसको उदाहरण के समझने के लिए हम एक उदाहरण पर विचार कर सकते हैं। यह ध्यान रख लीजिए कि हम क्वांटम यांत्रिकी में केवल उन फलनों पर ही अपने आप को सीमित रखेंगे जो फलन वर्ग समाकलनीय फलन है, स्क्वायर इंटीग्रेबल। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं साई एक्स के लिए हम एक फलन लिखते हैं 3x² + 5x + 6 और ऑपरेटर ए की जगह अपन प्रयुक्त करते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, अर्थात हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जब हम ए कैप साई लिखेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स 3x² 5x + 6, अर्थात इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है और उसका उत्तर हमें आएगा 6x + 5, जिसे हम एक दूसरा फलन 5x कह सकते हैं। हम क्वांटम यांत्रिकी में, जैसा कि मैंने कहा कि हम यहाँ पर संकारकों में केवल उन्हीं संकारकों तक अपने आप को सीमित रखेंगे जो क्वांटम यांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। तो सर्वप्रथम हम रैखिक संकारकों की बात करते हैं, लीनियर ऑपरेटर्स। लीनियर ऑपरेटर जैसे कि आपने गणित में भी कई बार पढ़ा होगा, किसे कहते हैं, यहाँ हम उन्हें पुनः परिभाषित करते हैं कि मान लीजिए कि यदि साई 1 व साई 2 दो अलग अलग फलन हैं और ए एक ऑपरेटर है, तो ए ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर अर्थात रैखिक फलन होगा यदि इसमें ये दो विशेषताएं हों। एक, ए ऑपरेटेड ऑन साई 1 + साई 2 बराबर हो ए साई 1 + साई 2, अर्थात दोनों फलनों के योग पर अगर जब हम एक ही क्रिया करें तो जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वह उत्तर साई 1 व साई 2 पर अगर अलग अलग ऑपरेटर की क्रिया करने पर जो फलन प्राप्त होता है तो उनके योग के बराबर होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी इसमें होनी चाहिए ए कैप ए साई 1 = a × a कैप साई 1,
जहाँ स्मॉल a एक कांस्टेंट है। अर्थात जो संकारक है उसकी अगर कोई नियतांक है तो उस पर क्रिया के अनुसार इसका मान होना चाहिए कि फलन पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह फलन उत्तर नियतांक से गुणा हो जाना चाहिए। अब हम और कुछ विशेष प्रकार की गणितीय जो प्रॉपर्टीज है उस पर विचार करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव, योगात्मक। तो मान लीजिए कि अगर a और b दो ऑपरेटर हैं जो एक फलन साई पर काम करते हैं, तो a प्लस माइनस b ऑपरेटेड ऑन साई बराबर होना चाहिए a साई प्लस माइनस b ऑफ साई, जो जोड़ और घटाना दोनों पर लागू होता है। दूसरी प्रक्रिया को हम कहेंगे गुणनात्मक, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स। अर्थात कि दो ऑपरेटर्स को जिसे हम गुणा कहते हैं किसी फलन पर कार्य करेंगे तो उसका तरीका रहेगा कि मान लीजिए कि a और b दो ऑपरेटर हैं, तो a को अगर हम b से गुणा करें और इसके गुणनफल को किसी फलन साई पर ऑपरेट करते हैं तो ये जिस क्रम में लिखे हैं उस पर प्रचालित होंगे। अर्थात पहले b संकारक को साई पर प्रचालित करके क्रिया करेंगे, जो उत्तर प्राप्त होगा उस उत्तर पर हम a की क्रिया करेंगे और उससे हमें प्राप्त होगा। एक विशेष अवस्था हो सकती है जब हम a कैप b कैप बराबर हो b कैप a कैप, ऐसी स्थिति में हम इन्हें क्रम विनिमयी कहते हैं। ऐसा हो यह आवश्यक नहीं है। यूनिट ऑपरेटर। यूनिट ऑपरेटर का अर्थ है कि यदि हम किसी फलन के ऊपर एक ऐसे ऑपरेटर से क्रिया करें जिसमें हमें वही फलन दोबारा प्राप्त हो, तो ऐसा ऑपरेटर इकाई ऑपरेटर या यूनिट ऑपरेटर कहलाता है। जीरो ऑपरेटर या शून्य संकारक। यदि किसी फलन पर किसी संकारक की क्रिया करने पर शून्य प्राप्त होता हो तो ऐसे ऑपरेटर को हम जीरो ऑपरेटर, नल ऑपरेटर या शून्य ऑपरेटर कहेंगे। क्वांटम यांत्रिकी में बहुत ही महत्वपूर्ण संकारक है जिसे हम कहते हैं संलग्न संकारक, एडजॉइंट ऑपरेटर। इसकी परिभाषा इस गणितीय समीकरण के द्वारा दी जाती है। मान लीजिए a और b दो रैखिक ऑपरेटर हैं और फाई और साई दो स्वच्छ फलन है, आर्बिट्री फलन है। तो यदि ये इस गणितीय समीकरण के द्वारा संबद्ध होते हों, जिनका वॉल्यूम समाकलन जिसे मैंने लिखा है b कैप साई स्टार फाई dv का समाकलन बराबर हो साई स्टार a कैप फाई dv, तो ऐसा ऑपरेटर हो तो b को हम a का एडजॉइंट ऑपरेटर कहेंगे। क्वांटम यांत्रिकी में बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेटर हैं, अधिकांश ऑपरेटर जो प्रयुक्त होते हैं वे हैं हर्मिटी ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर। अगर हम इसको कोई ऑपरेटर a है जो अगर हर्मिटी ऑपरेटर है तो उसमें निम्न गुण होना चाहिए। a कैप साई का स्टार फाई d का वॉल्यूम इंटीग्रल बराबर होना चाहिए साई स्टार a फाई dv। मेरे नोट्स में गलती से समाकलन का निशान छूट गया है, उसे आप लगा लें। तो a ऑपरेटर को हम हर्मिशियन ऑपरेटर कहेंगे। थैंक यू। गणित की बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, सवाल आपकी बुक में किए हुए हैं, वो आप करिए। आपको कोई भी कठिनाई आती है तो आप मुझसे इस बारे में बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू।